हाय एवरीवन। मैं कल ही अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है एंड ही वाज क्रिबिंग अबाउट हिज जॉब कि उसको अपना बॉस पसंद नहीं है, उसको छुट्टियां नहीं मिलती एंड सो ऑन। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा तो एप्टीट्यूड अच्छा है, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं कर रहा। तब उसने मुझे बताया कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो जॉब कर रहा है और उसको ग्रेजुएशन करे हुए 2-3 साल हो गए। तो वो इतना टाइम घर पे नहीं बैठ सकता, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी फैमिली का ध्यान रखना, इसलिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब कर रहा है। उससे कहा कि उसका एसएससीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना एक सपना ही रह जाएगा, शायद उसको हमेशा ऐसे ही जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, तो तू अपनी जॉब के साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करता। वो भी पॉसिबल है अगर तू सही में एसएससीजीएल क्रैक करना चाहता है तो। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससीजीएल एग्जामिनेशन, मैं साथ में जॉब कर रही थी और मैंने सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया, उसके साथ मुझे पोस्ट भी मिली है। हम लोगों को कन्वर्सेशन कुछ देर चला और एट लास्ट मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि वो जॉब के साथ साथ अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करे। सो होपफुली ही विल क्रैक द एग्ज़ाम। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि वो एक बेटर जॉब डिज़र्व करते हैं, बट वो अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। अगर आप सोचते हो कि आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ी मेहनत करके आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो और आप एक बेटर पोजीशन, एक बेटर जॉब डिज़र्व करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में ये भी बताने वाली हूँ कि आपके पास क्या एडवांटेज है ओवर द स्टूडेंट्स जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी है आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपकी हाफ बैटल वहीं वॉन हो जाती है। बिकॉज एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि हमें करना है। आप जितना ज़्यादा चाहो अपने ब्रेन को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने ब्रेन से काम करवा सकते हो, अगर आप सही में उस चीज़ में बिलीव करो। अगर आप बिलीव करते हो कि आप जॉब के साथ साथ ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो आपका ब्रेन वही हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। क्योंकि आप जॉब करते हो इसलिए अपने वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, वीकडेज़ और वीकेंड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकडेज़ की। वीकडेज में मोस्टली ऑफिसेज जो होते हैं वो 10-11 बजे के होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठो। एटलीस्ट आपको 6 बजे तो उठना ही है, तो 6 से लेके 8 बजे तक, या फिर आप थोड़ा स्ट्रेच कर सको तो 9 बजे तक एटलीस्ट आपको 2 घंटा निकालना है अपना मॉर्निंग में। और उसके बाद आप अपने ऑफिस जाओ। ऑफिस में जब आप 7-8 बजे तक ऑफिस के बाद आ जाते हो घर पे, तो उसके बाद 9 से लेके 11 बजे तक और आप थोड़ा स्ट्रेच करो तो 12 बजे तक आप वो टाइम निकाल सकते हो, 2-3 घंटा। तो आपके पास वीकडेज में 5 घंटे होते हैं फॉर 5 डेज, विच इज़ इक्वल्स टू 25 आवर्स, विच इज़ इनफ फॉर प्रिपरेशन। के अलावा अगर आपका ऑफिस दूर है और आपको आधा 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बस से जाओ। क्योंकि बस में क्या होगा, आपको सिर्फ बैठे रहना है और आप साथ में अपने मोबाइल से या अपनी कॉपी लेकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप रिवाइज़ कर सकते हो वोकैब को, उसके साथ अपनी जीएस का कोई चैप्टर, हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हो, उनको रिवाइज़ कर सकते हो, मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज़ कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई लेक्चर है ऑनलाइन, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो। आधे घंटे का कोई लेक्चर हुआ, 15 मिनट का कोई लेक्चर हुआ, आप उसको वहाँ पे टाइम को कंज्यूम कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। अलावा ऑफिस में क्या होता है, हमारे पास कुछ टी ब्रेक्स होते हैं, लंच का टाइम होता है, तो आप उसमें ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करके थोड़ा सा टाइम निकालो और वहाँ पे कुछ रिवीजन आप कर सकते हो। ये सब कुछ वेज होते हैं कि आप अपना टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। जैसे अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे बड़ा रोल होता है आपके वीकेंड्स का। वीकेंड्स पे जहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे होंगे, अपनी पार्टी कर रहे होंगे, उसमें आपको अपना टाइम को यूटिलाइज करना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको 8 से 9 घंटे मिलेंगे दोनों दिन, जो कि कम से कम आपको 16-17 घंटे मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर मैं पूरे वीक की बात करूँ, तो 25 आवर्स प्लस 16 आवर्स, आपको कम से कम 40-41 आवर्स मिलेंगे पूरे वीक में प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप ये कभी भी मत सोचना कि जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे उनके पास ज़्यादा टाइम है और आपके पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसी दोनों दिन आपको मॉक भी लगाने हैं और संग में उनको एनालाइज भी करना है। और
अगर जब आप ये टाइम निकाल रहे हो, इसके अलावा मैं कहूँगी जैसे आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाओ, क्योंकि आप ऑफिस भी जा रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो। दोनों दिन सैटरडे और संडे आपको 2-2 घंटे अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए निकालने हैं। इसमें आप आउटिंग कर सकते हो, अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये आपको टाइम ज़रूर निकालना है अपना, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। मैं आपको पैराटो प्रिंसिपल के बारे में बताती हूँ। इट्स अ 80-20 रूल्स। आप 20% जब मेहनत करोगे तो वो आपको 80% रिजल्ट्स देगा, और बाकी के जो 20% रिजल्ट्स लाने के लिए आपको 80% की मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी अप्लाई करना है। जो आपको 20% टाइम आपको मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, वो आपको 80% रिजल्ट्स देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को एक कंटिन्यूसली सिग्नल जाता रहता है कि मेरे पास बहुत ही टाइम कम है, और वो ज़्यादा मेहनत करने स्टार्ट कर देता है। वहीं जो बच्चों के पास पूरा पूरा दिन होता है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, और जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो वो यही सोचते रहते हैं, उनके ब्रेन को सिग्नल यही जाता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, ये हम कल कर लेंगे, ये हम परसों भी पढ़ सकते हैं, हम बाद में रिवीजन कर लेंगे, और वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए फॉलो करो, और आपको श्योरली 20% मेहनत में ही 80% रिजल्ट्स मिलेगा। अब एक डाउट ये आता है कि क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और क्या हम जॉब करते हैं तो हमको टाइम मिल पाएगा ये कोचिंग करने का? तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। टॉपिक में हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, आप उनको पढ़ सकते हो जब भी आपके पास टाइम हो। बट अगर आपकी बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको एक कोचिंग की हेल्प मिल जाए, तो आप एक ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। आप वो रिकॉर्डेड सेशंस कभी भी देख सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इवन आप वीकेंड्स पे देख सकते हो, या वीकडेज में शाम को आके अपने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो। इसके अलावा कुछ कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ सैटरडे संडे को क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। आप ऐसी कोचिंग्स के बारे में भी पता करके उनको ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एंड प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला है, बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हो कि इस पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, मैं उन टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।